भारत की आज़ादी की बात हो और भगत सिंह का नाम ना आए, ऐसा नामुमकिन है। और वैसे ही भारत के सबसे बड़े किसान आंदोलन की बात हो और भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह का नाम ना आए, ये नामुमकिन है। पगड़ी संभाल जट्टा के बोल कभी ना कभी तो हमारे कानों में पड़े होंगे, पर क्या था ये पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन? कैसे भारतीय किसानों ने ब्रिटिश सरकार के साथ टक्कर लेकर अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ी और कैसे अजीत सिंह संधू ने अपनी सारी उम्र वतन की आज़ादी के लिए लड़ते हुए निकाली। दोस्तों, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त शैमन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर भगत सिंह और अजीत सिंह के परिवार को देखा जाए तो देशभक्ति तो उनके खून में शुरू से ही थी। भगत सिंह के परदादा सरदार फतेह सिंह महाराजा रंजीत सिंह की फौज में थे और एंग्लो सिख वॉर्स में उन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह एक समाज सेवक और बुद्धिजीव थे जिन्होंने आर्य समाज लहरों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय थे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन की। सन 1889 में अंग्रेजी सरकार ने चनाब नदी से लायलपुर पानी पहुंचाने के लिए, जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है, बड़ी दोआब नहर का निर्माण किया और लोगों को नए बने लायलपुर में बसाने के लिए मुफ्त में जमीनें अलॉट की और कई सुविधाओं का वादा किया। अंग्रेजों ने अमृतसर, होशियारपुर और जलंधर से पूर्व सैनिकों और लोगों को लाकर वहां बसाया। लायलपुर में 20 लाख एकड़ के इस बड़े जमीन के टुकड़े को इन लोगों ने अपने खून पसीने की मेहनत से कुछ सालों में उपजाऊ बना दिया और जैसे ही जमीन उपजाऊ हुई तो अंग्रेजों ने अपना इरादा बदल लिया और अंग्रेजी सरकार ने खुद को इस जमीन का मालिक घोषित कर दिया। इस जमीन को लेकर नए कानून बना दिए गए जिसके तहत ना तो किसान अपनी जमीन में घर बना सकते थे, ना ही जमीन बेच और खरीद सकते थे और ना ही अपनी जमीन से पेड़ आदि काट सकते थे। और इन कानूनों का उल्लंघन करने पर जमीन से बेदखल करने की सजा थी। इस नए कानून ने किसानों को बटाईदार बनाकर रख दिया था। यहाँ तक कि अपने पिता की मौत के बाद सिर्फ बड़े बेटे को जमीन पर खेती करने का हक दिया जाता। अगर बड़े बेटे की भी मौत हो जाती तो परिवार के दूसरे बेटे को खेती करने का हक तक नहीं दिया जाता और जमीन पर सरकारी कब्जा हो जाता। किसान इन नए कानूनों से बड़े ही तंग आ चुके थे और उन्होंने मिलकर इन कानूनों का विरोध करने का फैसला किया। और फिर 1907 में किसानों की लायलपुर में सभा हुई। अजीत सिंह संधू किसानों के मुख्य लीडर बनकर उभरे और उन्होंने ही किसानों को संबोधित किया। बांके लाल, जो कि जंग से आल अखबार के संपादक थे, उन्होंने वहां पर अपना लिखा हुआ गीत गाया जिसके बोल थे पगड़ी संभाल जट्टा। और वो गीत इतना प्रसिद्ध हुआ कि उसी गीत के नाम पर इस आंदोलन का नाम रखा गया। इस आंदोलन ने पंजाब के पूर्वी सैनिकों को भी आकर्षित किया और देखते ही देखते इस आंदोलन ने लहर का रूप ले लिया। देश के अलग अलग कोनों में किसान रैलियां होने लगी और फिर अंग्रेजी सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का फैसला किया, जिसके चलते 200 पूर्वी सैनिकों ने मुल्तान में बैठक की और इस गोली चलाने के आदेश का विरोध किया। ब्रिटिश सरकार के इस आदेश को लेकर लोगों में बहुत ही आक्रोश पैदा हुआ और रावलपिंडी, लायलपुर और गुरदासपुर में दंगे भड़क गए और सरकारी इमारतों, डाकघरों और टेलीफोन के खंभों को काफी नुकसान हुआ। 1907 में आंदोलन के मुख्य नेता अजीत सिंह संधू और लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर लिया गया और मांडले जेल बर्मा में भेज दिया गया। आंदोलन जब किसानों से सैनिकों तक पहुंचा तो ब्रिटिश सरकार ने ये कानून वापस ले लिए और अजीत सिंह संधू और लाला लाजपत राय को भी रिहा कर दिया गया। और इसी तरह किसानों की जीत हुई और उनको अपनी जमीनों के मालिकाना हक मिले। दोस्तों, अजीत सिंह संधू के बारे में विस्तार में हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।